नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। मित्रों, कल एक मैंने न्यूज़ दिया था जो कि 75,000 नई वैकेंसियों की न्यूज़ थी और आप लोगों ने काफ़ी आपत्ति दर्ज किया उस पर कि फर्जी न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है। तो आप लोग एक चीज़ पहले ही आसानी से समझ लीजिए कि अध्यापक के अंदर गंभीरता, सहजता और पेशेंस, ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक हैं। सारी चीज़ों को पहले समझना चाहिए, फिर प्रत्युत्तर देना चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे भी छात्र हैं जो मेरे प्रिय हैं, वह भी इस चीज़ पर आपत्ति दर्ज करने चले आए। आप पहले अपनी जानकारी और अपना स्तर बढ़ाइए, तब कहीं पर कमेंट करिए तो अच्छा लगता है। योगी जी और मोदी जी साथ साथ एक मंच से वाराणसी में आए हुए थे, आप जानते हैं। राजा सुहेलदेव से संबंधित एक प्रोग्राम था वहाँ पर, और वहीं पर योगी जी ने अपने मुख से कहा है कि 75,000 नई वैकेंसियाँ हम निकालेंगे जनवरी में। तो इस न्यूज़ को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने छापा और वही सूचना मैंने अपने चैनल के माध्यम से दी है। एक कहावत है, खिजियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो आप लोग सीधा योगी जी को कुछ कह नहीं पाते हैं, न्यूज़पेपर वालों कुछ कह नहीं सकते हैं। अब बचते हम हैं तो अपनी भड़ास निकालने के लिए कमेंट बॉक्स में ही चले आते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह का कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो तो अध्यापक बनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में वो गंभीरता ही नहीं है, वो भाषा में सौंदर्य ही नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसे लोग अगर अध्यापक बनेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, कैसे जाएगा। बहरहाल, मुझे इस चीज़ का दुख है कि आप लोग अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। अगर आप यूपीपी के छात्र होते, आप यूपीएसआई के छात्र होते और इस तरह से छोटी ग्रुप डी के छात्र होते, इस तरह कमेंट करते तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप अध्यापक बनने की योग्यता रख रहे हैं और इस तरह के कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है अपने देश के भविष्य के ऊपर। बहरहाल, आज कारक मैं पढ़ाऊँगा और कारक की शुरुआत इस तरह से करनी है कि कारक कभी आपका गलत ना हो। देखता हूँ मैं कि कारक अक्सर छात्र गलत करके चले जाते हैं, तो कारक इस बार गलत नहीं होगा। तो हिंदी और संस्कृत दोनों का कारक मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कभी गलत नहीं होगा। देखिए, जो कारक होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो कारक जो होता है मूलतः हिंदी में कितना होता है, संस्कृत में कितना होता है। देखिए, ये संस्कृत का है ग्राफ, आप देख रहे हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संस्कृत में संबंध और संबोधन को नहीं जोड़ा जाता, इसको हम दोनों को छोड़ देंगे तो कुल मिला के 6 कारक हो गए। कितने कारक हो गए? 6 कारक हो गए। हिंदी में इसको परसर्ग भी कहते हैं, कारक या परसर्ग, ठीक है। इनके चिन्ह होते हैं, इन कारक परसर्गों के चिन्ह होते हैं, और वो चिन्ह कौन से हैं? ये हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण पे में पर या ऊपर, संबोधन हे अरे ओ, इस तरह से। अब हम इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखना है? कर्ता कर्तृसंज्ञा होती है और विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा, तृतीया, षष्ठी ये हो सकता है। कंडीशनल है तो तृतीया षष्ठी कब होगी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कर्म में इसका सूत्र, इसकी संज्ञा क्या बनती है? कर्तुर्री इससे तमम कर्मम। ये कहता है कि कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय है, क्रिया के द्वारा कर्ता जो सबसे अधिक जिसको चाहता है, जिसको सबसे अधिक पाना चाहता है, वो कर्म कहलाता है। कर्तृसंज्ञा जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। करण साधक तमम करणम, क्रिया का जो साधन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जैसे अब बाण से रावण को मारता है कोई, तो रावण को मारने का काम किससे हो रहा है? बाण से हो रहा है, अर्थात बाण क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब इनकी विभक्ति क्या हो गई? ये तो संज्ञा हो गई। इनकी तृतीया विभक्ति, कर्म की द्वितीया और कर्ता की प्रथमा। संप्रदान, संप्रदान क्या है? कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम। कर्म के द्वारा, देखिए, कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रसाद देकर, पुरस्कार देकर, आशीर्वाद देकर जिसको वो संतुष्ट कर रहा है, वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान होगा, और ये चतुर्थी विभक्ति होती है।
अपादान ध्रुवम पाए अपादानम, जो मूल कांस्टेंट वस्तु है, जो स्थिर वस्तु है, उसमें से कोई वस्तु अगर निकल के अलग हो जाती है तो उस स्थिर वस्तु में ही क्या होता है, अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति होती है। संबंध, संबंध के लिए कोई सूत्र नहीं है, षष्ठी विभक्ति होती है इसके लिए। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, क्रिया का जो आधार है, जो क्रिया जहां पर हो रही है, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो कहाँ दौड़ रहे हैं, छत पर दौड़ रहे हैं, तो छत क्या हो गया, अधिकरण। चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है, डाल पे, तो डाल क्या हो गई, आपकी अधिकरण हो गई। तो जो क्रिया जहां पर हो रही है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। इसकी विभक्ति होती है सप्तमी। तो देखिए विभक्तियां संस्कृत में 7 और संस्कृत में कारक 6, ये चीजें आपको याद में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है संबंध कारक। संबंध कारक जो होता है, ये जो होता है कारक नहीं होता, क्योंकि संबंध पद का क्रिया के साथ साक्षात योग नहीं हो पाता, इस कारण इसके कारक नहीं मानते हैं। जैसे दशरथ से पुत्र राम रावणम जघान, तो देखिए दशरथ से पुत्र, यहाँ पर क्या है, दशरथ से, दशरथ का पुत्र। तो यहाँ अगर हिंदी में भी पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, उसमें हिंदी में तो आपको बताना पड़ेगा दशरथ का पुत्र, संबंध कारक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपकी षष्ठी विभक्ति आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि कारक नहीं होता है। संबोधन, तो संबोधन पद भी कारक नहीं होता है, क्योंकि संबोधन पद का क्रिया के साथ साक्षात योग नहीं हो पाता है। तो हम संबोधन को और प्रथमा को एक साथ रखते हैं। ठीक है, चलिए प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के लिए सूत्र है, बहरहाल आपके यहाँ सूत्र तो नहीं पूछा जाएगा। जैसे प्रातिपद पदी कार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक हो, लिंग हो, परिमाण हो, इन सब में क्या होता है, वचन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए प्रातिपदिक क्या है, तो प्रातिपदिक का मतलब हम देखते हैं, प्रातिपदिक मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अंग्रेजी भाषा में इसको देखिए नियत रूप से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष परिस्थिति होती है, प्रातिपदिक कहलाती। जैसे अब इसको और आसानी समझिए, जैसे श्री कृष्ण उच्चैः नीचैः ज्ञानम। अब श्री कृष्ण में क्या है, उच्च है और दूसरा क्या है, नीच। तो जैसे यहां पर है श्री कृष्ण उच्चई नीचे ही ज्ञानम, प्रातिपदिक का मतलब होता है संज्ञा का मूल रूप, जो संज्ञा का मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण उच्चई है नीचई है ज्ञानम, तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि यही पूछा जाएगा, अगर प्रातिपदिक के लिए उदाहरण पूछा गया तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि संस्कृत में उदाहरणों की बहुत ही कमी है और लगभग वही उदाहरण हर बार पूछे जाते हैं। जैसे है लिंग मात्र, जब लिंग मात्र हो तो वहाँ भी क्या होता है, हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और लिंग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे, पहला होता है नियत लिंग, श्री कृष्ण ज्ञानम जैसे हो गया। अनियत लिंग, अनियत में क्या है, जैसे हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सा लिंग हो सकता है। नियत में मतलब यहाँ हमको पता चल गया कि कृष्ण है, अर्थात पुल्लिंग हो गया। अब यार अनियत लिंग में क्या हो गया, हमको मालूम ही नहीं कौन सा होगा। जैसे तटा हो गया पुल्लिंग, तटी हो गया स्त्रीलिंग, और तटम हो गया नपुंसक लिंग। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तब भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। अलिंग, उच्चई नीचई, जितने भी अव्यय होते हैं, अव्यय में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता ही नहीं, तो इसलिए भी उसको क्या कहते हैं, उसका भी कोई लिंग नहीं होता, वहां पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्रे, परिमाण का मतलब होता है नापतोल की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रथमा में रखते हैं। जैसे द्रोणो ब्रीही, प्रस्थो ब्रीही, तो ब्रीही मैंने क्या होता है, धान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चावल, चावल होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर यही उदाहरण ही पूछा जाएगा, अगर संस्कृत में अगर ये परिमाण से संबंधित पूछा गया तो द्रोणो ब्रीही ही पूछा जाएगा, ये निश्चित है। वचन मात्रे, जहां पर वचन की बात हो वहां भी आपका प्रथमा होती, जैसे एकः दौ बहवः, इसमें सब में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में चलते हैं, कर्तुर्य ईप्सितमम कर्मम, अर्थात जो कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको पसंद करता है। अब ध्यान देना हमको इसमें यह है कि जैसे हम कर्म कारक हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे राम
आम खाता है। तो राम आम खाने के द्वारा, राम खाने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है? आम को। तो आम में क्या होगा? कर्म होगा। सह मासेषु अश्वम वदनति। तो मतलब वो क्या कर रहा है? उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो घोड़े को बांधने का काम कहाँ कर रहा है? उड़द के खेत में कर रहा है। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि कैसे हम कर्म की पहचान करेंगे। देखिए, जैसे वह दूध से चावल खाता है। तो अब और सरल उदाहरण अगर और हम आपको दिखाएं, जैसे इसमें कई तरह के अपवाद भी हैं जो पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले में तो एकदम साधारण साधारण सा है। अपवाद वाले जैसे जो हैं, तथा युक्तम चानि इप्सितमम। जैसे उसमें क्या है कि भाई जो सबसे ज़्यादा इप्सित है, सबसे ज़्यादा जो चाहने वाला, सबसे ज़्यादा जो प्रिय है, उसके लिए भी यहाँ पर आपका द्वितीय प्रयोग में आता है। तो अनिप्सित और इप्सित दोनों पदार्थ के जो कर्म होते हैं, इसमें क्या होता है? द्वितीय सूत्र से जो आपका कर्मण द्वितीय है, से द्वितीय विभक्ति होती है। सह ग्रामम गच्छन तृण स्पृशति। अब यहाँ पर तृण क्या है? इसकी कर्म संज्ञा है, और वह गांव जाते हुए तिनकों को छूता है। तो गांव जाते हुए, गांव जाना एक क्रिया है, और कर्म क्या कर रहा है? तृण। यह भी क्या है? यहाँ पर कर्म होगा। ओदनम भुंजनो विषम भुक्ते शा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कर्म का प्रयोग किया गया है। अकथितम च, यह भी एक सूत्र है, और इसमें भी क्या होता है? कर्तुर्य तमम कर्मम से कर्म संज्ञा, और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए, अब देखिए, इप्सित है, प्रधान है, मुख्य है, कथित है और निर्दिष्ट है, और यहाँ अनिश्चित है, अप्रधान है, अमुख है, गौण, अकथित और अनिर्दिष्ट है। दोनों स्थितियों में आपकी वही स्थितियां होंगी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र ये है, देखिए ऊपर वाला तो उतना महत्वपूर्ण नहीं पूछा था, लेकिन ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो आपको द्वितीय विभक्त में हमेशा पूछी जाती हैं। दुह है, जैसे याच है, पच है, दंड है, रुधि है, प्रक्षी है, ची है, ब्रू है, सांस है, जी है, मथ है, मुशाम है, नी है, हर है, कृष है, वहाम है और रे है। अब इसमें देखिए, दूहना, मांगना, पकाना, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, बोलना, शासन करना, जीतना, मथना, चुराना, ले जाना, हरण करना, खींच कर ले जाना, ढो कर ले जाना, ये सारे उदाहरण अगर आते हैं तो वहाँ भी द्वितीय होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी कह लें, ऊपर वाला सब भूल जाइए, लेकिन यहीं से प्रश्न आपका पूछता है, और उदाहरण भी यही पूछेगा। गाम दोग्धि पयः, पयः आ गया, द्वितीय विभक्ति होगी। बस पयः आपको दिखाई दे तुरंत आप कहिए द्वितीय विभक्ति होगी। वामनः बलिम याचते वसुधाम, याचते आ गया, याच में भी द्वितीय। स तांदुलम ओदनम पचति, यहाँ पचति आ गया, इसका मतलब क्या होगा? तुरंत आप जान जाइए कि द्वितीय विभक्ति। सह गार्गन शतम दंडयति, दंड करने पे भी क्या होता है? द्वितीय। सह वज्रम अवरुद्ध गाम, अवरुद्ध करने में भी क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। सह माड़कम पांथानम पृक्षति, पृक्ष में भी क्या होता है? द्वितीय होता है। सह वृक्षाम अवचिनोति फलानि, अवचिनोत में भी क्या होगा? द्वितीय। माड़कम धर्मम ब्रूते, ब्रूते में भी द्वितीय। सह माड़कम धर्मम शस्ति, शस्ति में भी द्वितीय। सह देवदत्तम शतम जयति, जयति में भी द्वितीय। देवताम सुधाम क्षीर निधि मथनाति, मथने में भी द्वितीय। स देवदत्तम शतम मुष्टयति, यहाँ पर भी द्वितीय। फिर नयति हरति कर्षति वहति वा। अब ये देखिए, उदाहरण आपको मैं कह दे रहा हूँ कि पूछा जाएगा। वह गांव से बकरी ले जाता है, वह गांव से, देखिए अब जैसे सह ग्रामम अजाम नयति, ले जाता है, हरति हरता है, कर्षति वहति व, कुछ भी आ जाए। सह ग्रामम अजाम हरति, सह ग्रामम अजाम कर्षति, सह ग्रामम अजाम वहति, सह ग्रामम अजाम नयति, कुछ भी आ जाए, सब में क्या होगा? द्वितीय। और उदाहरण पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, कोई दूसरा उदाहरण नहीं पूछा जाता। अधि सिंह स्थासम कर्मम, अब ये क्या कह रहे हैं? सींग और आस्था के होने पर भी द्वितीय होती है, और अधि उपसर्ग लगा हो तो भी क्या होता है?
कर्म संज्ञा। ध्यान रखिएगा, अधि उपसर्ग एकदम याद रखिएगा, अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अधिष्यते, तो कहीं भी अधि उपसर्ग लगा है तब भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। इतना ही आपको याद करना है, क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती में बहुत सरल संस्कृत पूछी जाएगी, 10 नंबर की पूछी जाएगी, टीजीटी पीजीटी स्तर की संस्कृत नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा कठिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब और इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, देखिए अब आप क्या है, वशु धातु के पूर्व उप अनु और अधि और आंग उपसर्गावित क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। किसके पहले, वश धातु के पहले। हरि वैकुंठम उपवशति, अनुवशति, अधिवशति, आवशति। अब अगर कहीं भी ये सारे उपसर्ग दिख जाएं तब भी क्या होगी, आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एकदम याद कर लीजिए, अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगो अपि। अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने निकट, हा माने धिक्कार, प्रतियोगी अपि माने और। ये सारे अगर आते हैं तब भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, ये पूछा जाएगा। कृष्णम अभितः ग्वालस्तः, कृष्णम परितः गोपिका सन्ति, मंदिरम समया तड़ागा अस्ति, विद्यालयम निकषा वृट वृक्षा अस्ति, हा कृष्णा भक्तम बुभुक्षितम प्रतिभवते किंचिति। तृतीया विभक्ति की सूरत होती है साधकतम करणम, क्रिया के साधन को करण कहते हैं। रामः जलेन मुख्यम प्राचलति, राम जल से मुख को धोता है। मुख धोने की क्रिया किससे कर रहा है, जल से कर रहा है, अर्थात जल में क्या है, करण कारक है। रामः बाणेन रावणम मुहन्यति, राम रावण को क्या कर रहा है, मार रहा है। अगर तो चोट पहुंचा रहा है किसके द्वारा, बाण के द्वारा। रामेण बाणेन वाली हतः, रामेण क्या कर रहा है, राम बाण से बलि को मारता है। तो जिसको मार रहा है उसमें न होकर, देखिए कर्ता तृतीय तो होगा ही, लेकिन जिसकी सहायता से मार रहा है, बाण की सहायता से मार रहा है, यहाँ तृतीय होगी। ये पूछा गया था सहयुक्त प्रधाने तृतीया, तो ये सह शब्द के योग में जो प्रधान होता है उसमें तृतीया व्यक्त होती है। पिछली बार ये पूछा गया था, पुत्रेण सह पिता आगत। सह के योग में कहीं भी आपको सह दिखाई दे तो तृतीय आंख मूंद के करिएगा, यूपी टेट में पूछा गया था। पित्रा सह पुत्रम आगतः, तो यहाँ पर यही होगा। एनांग विकारः मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर अंगों का विकार हो जाए तब भी करण कारक तृतीय होगा। अक्षणा काना, सिरसा खलवाटा, पादेन भंगा, मुखेन मुखः, कर्णेन बद्रा, हास्तेन भंगा, कट्या कुब्जा, कोंडेन कुब्जा। कहीं भी आपको अगर अंग भंग वाली बात आए तृतीया करिएगा। इत्यम भूते लक्षणे, ये उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। चतुर्थी विभक्ति है कर्मणा विभक्ति संप्रदानम। फिर उसके बाद क्या है कि कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको संतुष्ट करता है। कहीं भी दान देने की बात आए, पुरस्कार देने की बात आए, किसी को संतुष्ट किया जाए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। स राजा ब्राह्मणाय गाम ददति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ देने का काम किया जा रहा है, ब्राह्मण को देने का काम किया जा रहा है, इसलिए चतुर्थी होगी। बस आपको चतुर्थी ही कहनी है। रुच्यार्थम प्रियमाणम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार टेट में पूछा ही गया था। जहाँ भी रुचि की बात की जाती है, वहाँ प्रिय वाली वस्तुओं की बात की जाए, वहाँ पर भी चतुर्थी होता है। हरे रोचित भक्ति, विष्णवे रोचते भक्ति, बालकाय मोदकम रोचनते। तो देखिए रुचि की बात जहाँ की जाए वहाँ चतुर्थी होगी। क्रोध द्रोह सूर्य स्थानम प्रतिकोपः, क्रोध हो, द्रोह हो, जलन हो, गुणों में दोष को खोजना हो, उसमें भी क्या होगा आपका चतुर्थी होगी। हरे क्रुद्धति, हरे क्रुद्धति, हरे ईर्ष्यति, हरे असूयति। कहाँ भी अगर क्रोध हो, द्रोह हो, जलन हो, इन सब में भी चतुर्थी होगी। नमः स्वस्ति स्वाहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नमः स्वस्ति स्वाहा अगर आ जाए तब भी आपको क्या कहना है, चतुर्थी का ना। हरे नमः, विष्णवे नमः, कृष्णवे नमः, रामाय नमः, सूर्य नमः, दुर्गे नमः, पितरे नमः, कहीं भी आ जाए स्वाहा और स्वस्ति आ जाए। देखिए हरे स्वाहा, विष्णवे स्वस्ति, कृष्णाय स्वस्ति, रामाय स्वस्ति, सूर्याय स्वस्ति, लक्ष्मणे स्वस्ति, हनुमवे स्वस्ति, हनुमते स्वाहा। हरे स्वाहा, हरे स्वधा, विष्णुवे स्वधा, कृष्णाय स्वधा, सामाय स्वधा, सूर्याय स्वधा, लक्ष्मणे स्वधा, हनुमते स्वधा, कुछ भी आ जाए आपको चतुर्थी कहना है। पंचमी विभक्ति है ध्रुवम पाए अपादानम। देखिए ध्रुव अर्थात जो अटल है, उससे जो चीज अलग हो जा रहा है उसमें क्या होगा, नहीं, जो अटल है उसी में होगी आपकी पंचमी विभक्ति। सा प्रसादाद अपतत, वह महल से गिरा, तो किससे गिरा है, प्रसादात, तो महल से गिरा, इसलिए महल में क्या होगा, पंचमी। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से, इसलिए वृक्ष में क्या होगा, पंचमी। वृक्षांत पर्णान पतंती, रामः ग्रामम जागम जगाम, तो ग्रामम, ग्रामाद, ग्राम से जा रहा है, इसलिए। धावता अश्वात बालका पतती, देखिए अश्वात घोड़े से, तो देखिए जो स्थिर वस्तु है उसी में होगा।
और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भित्रार्थानम भय हेतु, अगर किसी चीज से डर हो, भय लगे, तब भी आप जानिए कि वहां पर पंचमी विभक्ति है। सह चौरात भयम, आप बताइए चोर से डर लगेगा तो चोर से चिपट जाएंगे कि उससे दूर जाएंगे, अर्थात जब चोर से दूर जाएंगे इसका मतलब है कि उसमें पंचमी विभक्ति होगी। अगर मान लीजिए बच्चा सांप से डरता है तो सांप में होगी पंचमी की बच्चे में होगी? जी हाँ, जो डरेगा उसी में होगी ना, तो उससे नहीं होगी। देखिए जो स्थिर है, सांप से अगर बच्चा डरता है, सांप से बच्चा डर रहा है तो सांप तो भागेगा नहीं, बच्चा भागेगा, तो कौन अलग हो रहा है? बच्चा अलग हो रहा है, इसलिए बच्चे में नहीं सांप में पंचमी होगी। तो यही याद रखना है, चोर में होगी, सर्पाद में होगी और वृकाद में होगी। और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी से संबंध की बात जहां होती है, करण कार्य, जन्य जनक, स्वामी नौकर, ये सब में 3 स्थितियों में संबंध होता है। अब सप्तमी विभक्ति आपकी आ गई, आधार और अधिकरणम। आपको मैंने बताया था क्रिया का जो आधार है वही क्या होता है? आपका अधिकरण कारक होता है। तो वह जैसे सह कटे आस्ते, वह चारपाई पे बैठा, सस्थाल्यम च पचाती, वह कुकर में पकाती है। तो देखिए में आ गया है, अधिकरण संज्ञा किस में है? स्थाल्य में है। वैशेषिक आधार में भी है, सह मोक्ष इच्छा स्थिति, मोक्ष की इच्छा करती है। अभिव्यापक आधार, तिलेश तैलम, तिल से तेल, सर्वमीन आत्मा अस्ति, प्रकोष्ठ वायु अस्ति। अब ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये तो है आपका। कुल मिला के मैंने आपको आज कारक पढ़ा दिया। आपको कारक कैसे लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है मित्रों, अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज है 1650 प्रश्नों की, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, 1650 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर लिखा हुआ है ये हिंदी में इसका टॉपिक, उसी टॉपिक पे क्लिक करेंगे, टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आपको एक फ्री ऑफ कास्ट 150 प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। 150 प्रश्नों की सीरीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मान लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगे तो बाकी जो टेस्ट सीरीज है मेरी आप ले सकते हैं। अगर आज आप पेमेंट करते हैं तो आपको रात में 8 से 11 के बीच में पूरी टेस्ट सीरीज आपको भेज दी जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज 3 या 4 टेस्ट सीरीज बचेगी, वो प्रतिदिन आपको रात को 8 से 11 के बीच में 3 तारीख तक भेजी जाएगी। ये 1650 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से 110 प्रश्न निश्चित तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि डीएलएड की किताबों से शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, पिछली बार के पेपर को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर को गेस किया गया है, बनाया गया है। अब आप लोग ये पेपर बाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस जारी रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि संस्कृत में और कौन सा चैप्टर आपको कठिन लग रहा है, किस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस चैप्टर को मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।